सुन्नत का अकीदा यह है कि अहले सुन्नत व जमात के उलमा का अमूमी तौर पर यह अकीदा है कि मातम करना, सीना को भी करना जायज़ नहीं है। मेरा मकसद है कि इल्म फैलाना, ना कि किसी पर तनकीद करना। दोस्तों, कुरान और हदीस में मातम करने के बारे में मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। अहले सुन्नत व जमात उलमा ने इस मौजू पर मुख्तलिफ हदीस और फ़िक़ह की किताबों में मुख्तलिफ आरा दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे इस्लामी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं हमारा नया साल लग चुका है और इसमें पहला ही महीना होता है मुहर्रम उल हराम का होता है। तो इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ जो आप यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि अहले तशय्युअ। देखें, मेरा मकसद है कि इल्म फैलाना, ना कि किसी पर तनकीद करना। अहले तशय्युअ जो शिया लोग हैं ये मातम क्यों करते हैं, किसी फ़िरके के बारे में कोई गलत फहमी देना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मुहर्रम उल हराम का महीना है इसमें क्या हुआ था और अहले तशय्युअ जो शिया लोग हैं ये मातम क्यों करते हैं। बने रहें इस वीडियो के आखिर तक और जाने तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर वीडियो में कुछ इल्म हासिल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, कुरान और हदीस में मातम करने के बारे में मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। अहले सुन्नत व जमात उलमा ने इस मौजू पर मुख्तलिफ हदीस और फ़िक़ह की किताबों में मुख्तलिफ आरा दी है। सुन्नत का अकीदा यह है कि अहले सुन्नत व जमात के उलमा का अमूमी तौर पर यह अकीदा है कि मातम करना, सीना को भी करना जायज़ नहीं है, सब्र के खिलाफ है। टाइम रोने और गम जाहिर करने की इजाज़त है, बशर्ते ये कि इसमें कोई गैर इस्लामी अमल शामिल न हो। की राय और भी है, जैसे कि अहले तशय्युअ में मातम करने का अमल आम तौर पर खुसूसन मुहर्रम के महीने में वो इसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके साथियों की कुर्बानी की याद के तौर पर मनाते हैं। अहले सुन्नत व जमात के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में मातम करने के बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर इसको नापसंद किया जाता है। हम कुरान पाक और हदीस की रोशनी में चलते हैं। सब्र की तलकीन, कुरान में मसाइब पर सबक की तलकीन की गई है। जैसे कि आप सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से 157 का तर्जुमा, हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें किसी कदर खौफ, भूख, माल और जानवर और फलों की कमी से, तो सब्र करने वालों को। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जो रुखसारों को पीटता है, गिरबान चाह करता है और ज़माने जहलियत की तरह आवाज़ें बुलंद करता है। सही बुखारी की हदीस है 1294 में। अहले सुन्नत का अकीदा, अहले सुन्नत व जमात के उलमा का अमूमी तौर पर यह अकीदा है कि मातम करना और सीना को भी करना जायज़ बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये जान पर जुल्म किया जाता है और ना कि इससे कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, बल्कि नुकसान तो होता ही है और बना गुनाहगार। मुख्तलिफ फ़िरक़ों की राय है। अहले तशय्युअ में मातम करने का अमल आम तौर पर खुसूसन मुहर्रम के महीने में वो इसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथियों की कुर्बानी के याद में के तौर पर मनाते हैं। दूसरे नंबर पे है अहले सुन्नत जमात के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र। मातम करने के बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर इसका नापसंद किया जाता है। तो दोस्तों, जाना कि मातम क्यों करना नाजायज़ है और किस लिए मातम लोग कर, ये गम हमारा हज़रत हुसैन से गम की एक याद है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये अपने जानों पर जुल्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था और क्यों इस तरह ये अहले तशय्युअ वाले शिया लोग किस तरह ये अपने आप पर जुल्म करते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मैं नात के रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो नात ख़ानी में इंटरेस्ट है, नात सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको नात ख़ानी से रिलेटेड हर चीज़ सिखा देंगे।